जिम्मेदार है ना जी। 4-4 रुपए उसके खाते में है। 4-4 रुपए? 4 रुपए। आप इसमें क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह साधनबास। तो आपके खाते में भी 4 रुपये आप इसमें देखो। ये किसान है, ये बता रहे हैं कि हाँ जी, मेरे मुद्दों गाँव है, 1 रुपया पड़े मेरे खाते में। आपके खाते में ये कितनी फसल सीगी अपनी? सारी जीरी सी 60 किले जी, ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਸਲ ਮਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫालतू नहीं मांगते, ना कोई लड़ाई करिए, ना कोई कुछ किसी को कहिए। बात बताओ, यहाँ आपने एक रजिस्टर लगा रखे हैं, इसमें कुछ पैसे भी लिख रखे हैं, ये किस तरह का हिसाब किताब है? जो चंदी नाल कहे इन्होंने आपे ही किया सी चंडीगढ़ भी 7000 रुपया पावांगे, 15 पहले कहते 15 पावांगे, हुण कहते 7 पावांगे, 7 ही पा दो। कुछ भी नहीं पा रहे। स्कूल में हाजिरी लगती है तो यहाँ भी हाजिरी लगाते हो? बिल्कुल जी, हाजिरी लगती है ताकि हमें भी पता चलता रहे कि वो हाजिरी रजिस्टर मंगवा दीजिए एक बार उसको। तो ये जलेबियों की भी सेवा चल रही है? अच्छा, जब किसान व मजदूर के आंदोलन होते हैं और उसके बाद जब पड़ाव डलता है तो किस तरह का नज़ारा होता है, वो नज़ारा आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ जो पेड़ हैं, पेड़ पर भी आपको किसानों के झंडे झूलते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ जब इन्होंने ये घोषणा की कि यहाँ पर ये पक्का मोर्चा लगा देंगे, तो यहाँ आपको ये भी मैं दिखाऊंगा कि कार्यालय उप तहसील जाखल है, ये हरियाणा की एक जगह है और यहाँ पर लोग रात को रुकते हैं। रात को यहाँ ठंड होती है, उसके बावजूद जो है लोग यहाँ रुकते हैं और यहाँ रुककर यहीं पर उनके खाने का पीने का इंतजाम सभी हो रहा है। और जैसा हमें जानकारी मिली है कि यहाँ इनका लंगर भी चल रहा है, यहाँ ये खाना खाते हैं और यही लोग यहाँ पर लगातार शामिल होते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। तो ये जलेबियों की भी सेवा चल रही है? अच्छा, कब से चल रहे हैं लंगर अपना? 4-5 दिन से चल रही है। अच्छा, तो कैसे यहाँ पे आपने लंगर लगा रखा है, क्या मामला है? ये किसानों की मांग है जी, जो फ्लड में फसलें बहेगी थी उसकी मांग है जी। अच्छा, हाँ जी। तो कितने किसान खाना खा लेते हैं रोज यहाँ? यहाँ से कम जी 700-800 किसान रोज खाना खाते हैं। रोज खाना खा लेते हैं। आपका नाम क्या है? नसीब सिंह है। नसीब सिंह है। तो नसीब सिंह जी से इनसे हमारी बातचीत हुई और भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ जी, नमस्कार जी, की हाल चाल ने जी? ठीक ठाक, बहुत बढ़िया जी। और लंगर चला रखे है? हाँ जी, हाँ जी। किवें ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ? ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਸਲ ਮਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫालतू नहीं मांगते, ना कोई लड़ाई करिए, ना कोई कुछ किसी को कहिए भी ਅਸੀਂ लड़ते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ 7000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, 15 ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਪਾਵਾਂਗੇ, 7 ਹੀ ਪਾ ਦੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਸਤਨਵਾਸ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3.25 ਕਿੱਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਾਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਧਨਵਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਣਿਆ ਡੇਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ 1000 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਰਜਾਲੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ? ਖਰਚਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ कुछ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, अपने आप ही हो जाता है। चलो जी, ये आप देख सकते हैं कि वहां पर खाना भी बनाया जा रहा है, रोटी बनाई जा रही है और इसी तरह से चाय का लंगर भी चल रहा है। और यहीं पर लोग ये यहाँ पे रात को रुकते हैं और जो इन्होंने सब्जियों के लिए देखिए आप आलू वगैरह सब कुछ यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। अभी धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन में जो अधिकारी हैं तहसीलदार वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उनसे भी देखते हैं कि क्या बातचीत रहेगी, मगर और लोग यहाँ शामिल हैं, इनसे हम बातचीत करें। क्या नाम है जी आपका? जी, की हाल चाल ने जी? कदों तो तरने तो 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੀ। 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ? ਸਾਰੀ जीरी सी 60 किले जी। ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ? सारी तबाह हो गई। ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? कोई आश्वासन नहीं जी, सरकार कुछ भी नहीं दे रही।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾव करते हो? मतलब प्रबंध किया हुआ है रजाइयां वगैरह का। अच्छा ठीक है। ते और लोग भी हैं, उनसे भी एक एक करके हम इस बारे में बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? नमस्कार जी, धन्यवाद जी। धरना लगातार चल रहा है? हाँ, धरना लगातार चल रहा है जी। अच्छा, आज तीसरा दिन हो चुका है जी। हाँ जी। 2 दिन पहले पूरे हो चुके हैं, तीसरा दिन रात में प्रवेश करने वाला है। और धरना तब तक चढ़ती कला में रहेगा जी जब तक मुआवजा है जो किसानों के खाते में नहीं आएगा जी। जग्गी जी एक बात बताओ, यहाँ आपने एक रजिस्टर लगा रखा है, इसमें कुछ पैसे भी लिख रखे हैं, ये किस तरह का हिसाब किताब है जो आप कर रहे हैं? देखिए जी, पैसे का जो है एक मेन है जी ये, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हो उसमें खर्चा भी होता है और उसमें इनकम भी आती है। तो कल को किसी के सामने ये ना कहना पड़े कि उस आदमी ने पैसे का बर्बाद कर दिया या उसने कर दिया, इसलिए जो भी जितना पैसा आता है रोज की रोज उसका भी हिसाब रखा जाता है और जितना खर्चा होता है उसका भी हिसाब रखा जाता है। और जिस गांव से जो भी लंगर की सेवा आती, जो भी कुछ भी लंगर आता है, जैसे आज उदयपुर से लस्सी दूध की सेवा आई है, चांदपुरा से दूध और जलेबी का लंगर आया है, एक लड्डू का लंगर अलग से आया है, एक जैसे किसी ने गट्टा दिया, अलग अलग पूरा यानी जलेबी, लड्डू, लस्सी ये भी लिखा जाएगा जो देके जाएगा? पूरे का पूरा सामान लिखा जाएगा जी। जहाँ जो भी हमारे यहाँ धरने में सामान आएगा जी, चाहे वो फ्री में आए चाहे वो पैसे का आए, ताकि कल को किसी के भी हिसाब में किसी तरह का कोई झंझट ना पड़े। ये जो रजिस्टर है इसको कोई भी देख सकता है यहाँ पे? देख सकता है सर, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये जबकि मैली देखेगा, जहाँ लंगर कमेटी ही देखेगी। हमारे यहाँ धरना कमेटी भी है, लंगर कमेटी भी है। यानी कि अभी जब मैं बातचीत कर रहा हूँ यहाँ सामने लोग बैठे हैं, अगर हम पूछना चाहें इसमें से आप कोई भी देख सकते हो जी? तो आप देख रहे हैं कैमरे के सामने जो किसानों का संघर्ष है, इसमें स्पष्ट सी एक बात है कि यहाँ संघर्ष इसीलिए लंबा चल रहा है कि इनका हिसाब किताब सबके सामने है। तो यहाँ जब मैं आया था, जैसे स्कूल में हाजिरी लगती है, तो यहाँ भी हाजिरी लगाते हो? बिल्कुल जी, हाजिरी लगती है ताकि हमें भी पता चलता रहे कि वो हाजिरी रजिस्टर मंगवा दीजिए एक बार, उसको हाँ जी। तो इस हाजिरी के अंदर हर रोज लोग आते हैं, उनका नाम लिखा जाता है? उनका अपना नाम और सिग्नेचर और मोबाइल नंबर तीनों दर्ज होते हैं जी, और गांव का नाम पता उसमें दर्ज होता है। तो इससे हमें पता भी लगता रहता है कि कितने गांव से कितनों की संख्या में जो किसान साथी आए हैं, कितने के साथी हैं जो हमारे साथ डेली जो जुड़े हुए हैं, डेली धरने में पहुंच रहे हैं, या कौन सी कितनी की सेवा जो है इस धरने में कोई भी आदमी दे रहा है, उसका पूरा बायोडाटा रखना। आमतौर पे आप लोग देखते होंगे, जो भी कैमरे के सामने आप सब देख रहे हैं, कि लोग बात करते हैं कि लोग इकट्ठे हुए कि नहीं हुए। आमतौर पे इसकी अलग से सीआईडी रिपोर्ट भी बनती है, मगर इन्होंने अपनी एक सीआईडी रिपोर्ट अपने आप रखी हुई है। आप इसको देख सकते हैं कि इनकी हर रोज हाजिरी लगती है, स्कूल के अंदर हाजिरी लगती है ताकि बच्चा अव्वल आए, और यहाँ किसान अपनी खुद की हाजिरी लगा रहे हैं ताकि वो साबित कर सके कि उनका आंदोलन जो है अव्वल है, वो पहले नंबर पर है। तो ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा था, ये तस्वीर मैंने वहां से दिखानी शुरू की थी जहां पेड़ के ऊपर झंडे लगे हुए हैं, और मैंने ये बताया था जहां किसान इकट्ठे होते हैं, जहां संघर्ष होता है, तो इसी तरह से वहां पर आंदोलन के मेले लगते हैं और किसान यहीं पर रात को रुकते हैं। आमतौर पे किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर आपके दिमाग में अलग तरह की रूपरेखा होगी। आपको लगता होगा कि किसान मजदूर जो है वो समझदार नहीं होते, वो एक उज्जड़ से किस्म के लोग होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। किसान मजदूर हर तरह से समझदार है और देश की उन्नति में, खुशहाली में किस तरह से सहयोग के लिए और अपने हक को लेने के लिए लड़ते हैं, वो भी आपके सामने है। तभी मैंने आपको ये सारी तस्वीरें दिखाई। जग्गी महल जी लगातार हमसे मिलते रहते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अभी अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे, तहसीलदार साहब आए हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे। तहसीलदार साहब नमस्कार। और जी, आपके दरवाजे पे धरना दे रखा है इन्होंने? हाँ जी। तो कैसे सोल्व कर रहे हैं इनकी समस्या को? सोल्व कर रहे हैं, हम इनको समझा रहे हैं सारी बातचीत। हाँ जी, हाँ जी। और जल्दी समाधान किया जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, सरकार कहती है हमने मुआवजा दे दिया, ये कहते हैं मुआवजा दिया नहीं, क्या मसला है? दिया है सरकार ने, मुआवजा तो दिया हुआ है। अच्छा, इनको समझाने से ही समझाया जाएगा। अच्छा, दिया है सरकार ने। ये जग्गी जी हैं, ये लाभ जी हैं, ये भी कल कह रहे हैं जग्गी जी के खाते में भी आया हुआ है। जग्गी जी, ये तो ऑन कैमरा कह रहे हैं आपके खाते में पैसे आए हुए हैं, आप कह रहे हैं आए नहीं। क्या अकेला जग्गी के खाते में पैसा डालने से चल जाएगा काम? पूरे जाखल बुला के किसानों के किसी के खाते में पैसा नहीं आया हुआ। अकेला जग्गी महल के खाते में डालकर क्या किसान यूनियन को बिकाऊ साबित करना चाहती है सरकार? क्या अधिकारी क्या कहना चाहते हैं? जेकर मेरी बिना फसल मरे जा बिना बर्बाद हुए कोई पैसा डाला हुआ हो, जा मैंने कोई धांधली करके पैसा डलवाया हो, तो उसके लिए ये हमें कह सकते हैं। मेरा पोर्टल पर ही, क्षति पोर्टल पर भी दर्ज किया हुआ है। और इन्होंने खाते में आए, उस तरह से औरों के खाते में? औरों में नहीं आए जी, हमारे में नहीं आए। नहीं जी। लाभ सिंह जी आप बताएं। मैं एक बात कहना चाहूँ जी, देखो जाखल जी, तलवाड़ा, उदयपुर, कासेपुर, पूर्णमाजरा,
हिम्मतपुरा जी और नड़ैल, ये मेरे जाखल ब्लॉक के सबसे ज्यादा मार वाले गांव है जी, जिसमें 1% भी, एक बल्ली तक भी नहीं किसी की बची थी। और आज तक जी मेरे गांव में 2 बंदियां के पैसे, नड़ैल में 4 बंदियां की, जाखल में 4 बंदियां, कासेपुर में 2-3 बंदियां के, इनके पैसे हैं जी, बाकी किसी का 1 रुपया भी नहीं आया। ये सही कह रहे हैं क्या? ये तो इनके अकाउंट खाते नहीं, से वैसे पता मैं कोई लगेगा। ऐसी बहस नहीं करवाना चाहता, वैसे जानना चाह रहा हूँ, वैसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये अप्रूव्ड लिस्ट है जो बड़ी कर रखा है, लेकिन खाते में किसी का नहीं आया। अच्छा ये लिस्ट है, ये कैमरे के सामने है। करते नजदीक जो जिम्मेदार है ना जी, 4-4 रुपए उसके खाते में है। 4-4 रुपए। 4 रुपए। आप इसमें क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह साधनबास। तो आपके खाते में भी 4 रुपये आप इसमें देखो। ये किसान है, ये बता रहे हैं कि हाँ जी, मेरे मुद्दोया गाँव है, 1 रुपया पड़े मेरे खाते में। आपके खाते में 1 रुपया है? हाँ 1 रुपया है। आप बताओ इसके बारे में हमें, आप बताओ। हमें एक बात कहना चाहूंगा जी, 5 किलो दूर है जी गस्से में रखे। एक जिम्मेदार है जी, उसका 50 किलो जमीन क्या जी, उसने कोई ठगी चोरी तो नहीं करी जी। हाँ हाँ। उसने सारा 50 किलो में खर्चा करे जी, दोबारा भी फसल लाई जी, पहले भी खर्चा करे, दोबारा भी खर्चा करे, लेकिन उसने जो मुआवजा 5 किलो का जी, उसका साथ इतना बड़ा मखौल क्यों जी? जब उसका 50 किलो खर्चा, 50 किलो का मुआवजा आना चाहिए। ठीक है लाभ सिंह जी, आपने जो बात कही, इन्होंने भी अपनी बात कह दी। एकड़ तक का मुआवजा पहले से ही सरकार ने फिक्स किया हुआ है। मेरे पास 2 किले हैं, मेरे पास 2 किले हैं भाई साहब, मेरे पास 2 किले। मेरे गांव का बच्चा बहुत बड़े पास एकड़ है जी, उसमें 4 रुपये आ रहे। मेरे गांव का बचना जी से जिम्मेदार कम से कम 20 है, जिसके पास किसी पे 2.25 किले, किसी पे 2.5, किसी पे 3 जी, लेकिन किसी का 1 रुपया नहीं आया तक जी। तहसीलदार साहब का 5 किले का है जी, 2-2 किले का भी नहीं आया जी। नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल गल सही है। हाँ जी माइक से। महकमे जी अपने पत्रकार साहब पूछ रहे हैं भी, तहसीलदार साहब ने कही 5 किले के मुआवजा दे रही है सरकार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, 1.5 किले, 2 किले, 3 किले, 4.5, 4.5 वाला कोई सा जमींदार नहीं बाहर खड़ी करे जिसका खाता में कोई पैसा है। हाँ जी, कोई भी एक जमींदार बाहर खड़ी कर दो, किसी का खाता में कोई पैसा नहीं आया। ये अप्रूव्ड लिस्ट करके ये अप्रूव 31 कनाला ने मेरे 1 पैसा नहीं आया। 31 कनाला ने मेरे लिए 1 पैसा नहीं आया। की नाम है जी? बलविंदर सिंह तलवाड़ा। किसी के कोई पैसा नहीं खाता में। 3 लड़के हुए, जो प्रशासन है, 2 लड़के, कोई पैसा नहीं आया। नहीं कर रखी है सरकार ने, दांधली कर रखी है। जिस मार अम्मा नु तो इस तक शक है जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा अप्रूव कराया था जी, वो पैसा सरकार इलेक्शन में बरतना जा रही है, जब के चहेते में देना चाह रही है। क्यों मानू शक इस चीज है, जो हमारी जमाबंदी की नकलें पंजी कर रहे हैं, पंजी करने सपोज करो बलविंदर सिंह का नाम है 15 किले का, उसका बच्चा कोई यूपी का, कोई बिहार का, 50 आदमी हिस्सेदार बांट दिए उसका बच्चा। मानो शक भी जब पहला इलेक्शन जितने हुए बाहर, उन्होंने पैसा बांट दिया, जब सरकार अपना खाते में लेके हुए पैसा बांटना चाहे। ये आपके सामने थे। हाँ जी, जनता बोली है ताला मबला रही है, सारा दिन ताला में बैठी है, कुछ छोड़ थोड़ी है, उनके खाता पैसा होता वो क्यों डूब गया था। मंदिरों के खाते में जो है उनको लाख रुपए, और जो उनके चहेते और है उनको 11-11 लाख तक की अमाउंट हासिल की है, जबकि नारायण गांव में 26 लाख का रोक लगा मंत्री के, 26 लाख का रोक लगा। मंत्री ने उसका जवाब देने की जगह, उसकी जांच करवाने की जगह उनके लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा के अंदर भिजवा दिया, जिन्होंने ये बात पूछी कि 36 लाख का इनके खाते में डाल के आपके चहेते बगल में क्यों निकलवाए। अब बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में पैसे डाल दिए। अब तहसीलदार साहब ने मेरे साथ नहीं करना चाहते, लेकिन अभी मैंने बोल दिया कि किसानों को मुआवजा मिल गया, तो इसका मतलब हम बिल्कुल बैठे हैं यहाँ, जो मुआवजा मिलने के बाद भी धरने पे बैठी है। केवल जग्गी में डाल के जग्गी में के खाते में 36,000 रुपया डाल दिया, या उसके माता के खाते में डाल दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे ब्लॉक का एक ही आदमी को चल जाएगा। जग्गी मार को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर डाल दो तो खत्म है काम पूरे, दूसरे ब्लॉक के किसानों को किसी को पैसा नहीं देगा। क्या ऐसे चलेगा? क्या ये किसान पूरे झूठ बोल रहे हैं? जो 70-80 साल के बुजुर्ग माताएं बच्चे बेमुआवजा बैठे हैं, अपना घर बार छोड़ के, फसल का टाइम है, 10 दिन से धूप नहीं निकली, अभी फसल पे दवाई भी करना, खाद भी तो अभी आपके सामने हैं सभी किसान, अभी आपके सामने सभी किसान हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, जहां तहसीलदार ने यह कहा कि उनके खातों में, उनके अकाउंट में पैसे गए हैं,
मगर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि उनके अकाउंट में कोई पैसे नहीं गए हुए और किसानों का सीधा सीधा यह आरोप है कि उनके खाते में 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक डाले गए हैं। और तहसीलदार साहब यहाँ खड़े थे, किसान मजदूर भी यहाँ खड़े हैं, उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है और जग्गी महल ने कह दिया है कि एक किसान के खाते में पैसे डाल करके आप सभी किसानों को खरीदना चाहते हैं, ये नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट के बारे में, मैं चाहता हूं इस रिपोर्ट को आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता लगे किसान अपनी जायज मांगों के लिए यहाँ पर धरने पर हैं। उन्हें कोई शौक नहीं है कि वो सर्दी में यहाँ पर बैठे, उन्हें कोई शौक नहीं है कि वो अपना कामकाज छोड़कर यहाँ बैठे। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत करवाएं और यहाँ की रिपोर्ट हम लगातार यहाँ से आपसे करवाते रहेंगे। जी।